ठंड में रात की रसोई में रोज रोज मैगी बनाने वाली बहू। शाम का समय था। ठंडियां शुरू हो गई थीं, इसलिए शाम होते होते अब हल्के हल्के ठंड लगने लगती थी। मालती अपने कमरे में बैठी अपनी बहन से बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद बातें करते मालती फोन रख देती है। फिर अपने कबर्ड से स्वेटर निकालकर पहनती हुई मालती अपने आप से कहती है, आज तो शाम को कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। ऐसा करती हूँ कि बहू को जल्दी से खाना बनाने के लिए कहती हूँ। अब मालती कुसुम के कमरे में आती है तो देखती है कि कुसुम कपड़े प्रेस कर रही थी। मालती उससे कहती है, कुसुम, बहू देख रही हो शाम होते ही अब ठंड लगने लगती है। ऐसा करो कि जल्दी से खाना बना लो ताकि सभी लोग जल्दी खाना खा ले, वरना रात होते होते ठंड बढ़ जाती है। ठीक है माँ जी, मैं अभी खाना बना लेती हूँ। अब कुसुम रसोई में जाती है और सबसे पहले दाल और चावल धोने के लिए निकालती है। जैसे वो नल चालू करके हाथ लगाती है तो उसे पानी बहुत ठंडा लगता है। कुसुम कांपते हुए कहती है, हे भगवान, ठंडियां शुरू हुई नहीं कि टंकी का पानी ठंडा होने लगा। अब कुसुम जल्दी जल्दी चावल दाल धोकर चढ़ा देती है। फिर सब्जियां काट कर बनाती है और आटा गूंथ कर रोटियां बना लेती है। तब तक सभी लोग खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। कुसुम के ससुर विनीत आवाज देकर कहते हैं, अरे बहू, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। हाँ हाँ बाबूजी, बस लगा रही हूँ। अब कुसुम जल्दी से खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी कुसुम निहारिका को देखकर कहती है, क्या बात है निहारिका, तुम अच्छी तरह खाना क्यों नहीं खा रही हो? खाना पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, मैंने आज बाहर गुपचुप खा लिया था, इसीलिए मुझे भूख थोड़ी कम लगी है। निहारिका थोड़ा सा खाना खाकर उठ जाती है। तब कुसुम का बेटा विकी कहता है, माँ, दाल चावल में पिज्जा बर्गर चाउमीन मैगी वाला टेस्ट नहीं आ सकता क्या? विक्की, चुपचाप खाना खा लो। वैसे भी आजकल तुम बाहर का बहुत खा रहे हो। अपनी माँ की डांट सुनकर विक्की भी खाना खाने लगता है। खाना खाते समय नितेश कहता है, वैसे कुसुम, मेरी स्वेटर निकाल देना, अब ऑफिस में भी ठंड लगने लगी है। हाँ भाभी, भैया सही कह रहे हैं, आज तो मुझे भी बहुत ठंड लग रही थी। ठीक है देवर जी, मैं निकाल दूंगी आप लोगों की स्वेटर। खाना खाकर सभी लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। कुसुम सारे बर्तन इकट्ठा करती है और रसोई में जाकर सिंक में रखती है। उसके बाद जैसे ही वो बर्तन धोने के लिए नल चालू करती है और हाथ आगे बढ़ाती है तो ठंडे पानी को छूकर कुसुम कांप जाती है और अपने आप से कहती है, बाप रे, ये पानी कितना ठंडा लग रहा है। ठंड में तो रात को काम करने का मन ही नहीं करता। फिर कुसुम सारे बर्तन धोकर रसोई साफ करके अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। वो ड्रेस चेंज करके नाइट सूट पहनती है और जल्दी से रजाई में घुस जाती है। फिर टीवी चालू कर लेती है। तब तक नितेश भी वहां आ जाता है। नितेश कुसुम को अपने दोनों हाथ मलते हुए देखकर कहता है, क्या बात है कुसुम, लगता है आज तुम्हें कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। मेरी तरह कभी आप रसोई में बर्तन धोकर देखिए, आपको पता चलेगा कितनी ठंड लगती है। ऐसा कहकर कुसुम टीवी चालू कर लेती है और देखने लगती है। थोड़ी देर टीवी देखने के बाद कुसुम को नींद आने लगती है। वो रजाई ओढ़कर सो जाती है। तभी विक्की भी वहां आ जाता है। कुसुम को सोता देखकर वो कहता है, माँ, आप तो सो रही है, मैंने सोचा था कि आप, मैं और पिताजी लूडो खेलेंगे। विक्की, मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूँ, अपने पिताजी के साथ खेलो, मुझे सोना है। ऐसा कहकर कुसुम रजाई ओढ़कर सो जाती है और विक्की और नितेश दोनों मिलकर मोबाइल पर लूडो गेम खेलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मालती कुसुम के कमरे का दरवाजा खटखटाती है और कहती है, कुसुम बेटा, जरा दरवाजा तो खोल। कुसुम नींद से उठती है और टेबल पर पड़ा हुआ शॉल ओढ़ती है। फिर वो दरवाजा खोलती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी? कुसुम, तू तो जानती कि तेरे पिताजी को और मुझे खाना खाने के बाद रात को भूख लग जाती है। तू जल्दी से जा और हम दोनों के लिए मैगी बना दे। माँ जी, आज फिर मैगी? अरे मैगी ही तो बनानी है, कोई पुलाव बनाने को तो नहीं कहा है। आजकल की बहुएं इतने से काम के लिए भी इतने नखरे करती हैं। अब जल्दी से जाओ और मैगी बना दे। ऐसा कहकर मालती वहां से चली जाती है। तब नितेश कहता है, अच्छा कुसुम सुनो, तुम मैगी बनाने जा रही हो तो हम दोनों के लिए भी बना देना। आप लोगों को भी भूख लग गई? माँ, इसमें नहीं, क्या बात है, हमें तो हमेशा रात को भूख लगती है। बेचारी कुसुम अब नींद से उठकर रसोई में जाती है। कबर्ड से मैगी निकालती है और मैगी बनाती है। फिर वो 4 प्लेट में मैगी परोस कर हॉल में जाती है और अपने सास ससुर को मैगी देती है। तभी कमल भी वहां आ जाता है और कहता है, अरे वाह भाभी, आपको कैसे पता कि मुझे भी मैगी खाना था? ऐसा कहकर कमल भी 1 प्लेट मैगी ले लेता है। तब तक निहारिका भी वहां आ जाती है और कहती है, अच्छा किया भाभी, आपने मैगी बना ली, मुझे भी बहुत भूख लग रही थी, लाइए ये मैगी की प्लेट मुझे दे दीजिए। ऐसा कहकर निहारिका भी मैगी की प्लेट ले लेती है। तभी विक्की अंदर से आवाज देता है, माँ, हमारी मैगी बनी या नहीं? जल्दी ले आओ, भूख लगी है।
हाँ हाँ ला रही हूँ। कुसुम की बनाई हुई 4 प्लेट मैगी खत्म हो चुकी थी, इसीलिए वो रसोई में जाकर फिर से मैगी बनाती है। साथ ही वो अपने आप से कहती है, हे भगवान, मैं तो इन लोगों की मैगी खाने की आदत से परेशान हो गई हूँ। रात को कितना भी अच्छा खाना बना दो, लेकिन इन लोगों को आधी रात को मैगी खाना ही है। गर्मी तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन ठंड में तो बिस्तर से उठकर आना और ये मैगी बनाना बहुत ही भारी काम लगता है मुझे। पर अब क्या करूँ, करना तो पड़ेगा, बहू जो हूँ इस घर की। कुसुम मैगी बनाकर कमरे में ले जाकर देती है और फिर सो जाती है। अगली सुबह कुसुम जल्दी उठकर सभी के लिए खाना और नितेश, कमल, विक्की और निहारिका के लिए टिफिन बनाती है। सभी लोग खाना खाते हैं और अपना अपना टिफिन लेकर चले जाते हैं। फिर कुसुम घर का सारा काम खत्म करती है और दोपहर में अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी, घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं, चलिए हम दोनों बाजार से सब्जियां ले आते हैं। हाँ बहू, अभी तो धूप है, ठंड भी नहीं लगेगी। चल हम पैदल ही चलते हैं, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। सास बहू दोनों सब्जी लेने के लिए सब्जी मार्केट की तरफ निकल पड़ती हैं। सब्जी मार्केट में पहुंचकर मालती अलग अलग तरह की सब्जियां खरीदती है और झोले में डालकर कुसुम को दे देती है और वो लोग आपस में बातें करते हुए वापस घर आने लगते हैं। तभी मालती की पड़ोसन शोभना, जो अपने घर के बाहर खड़ी थी, उन लोगों को देखकर कहती है, अरे मालती बहन, तुम तो बड़े दिनों बाद दिखाई दे रही हो। शोभना बहन, ठंड बढ़ने लगी है ना, शाम से ही मेरे घुटने में दर्द होने लगता है, इसीलिए आजकल मैं बाहर नहीं निकलती। हाँ हाँ बहन, सच कहती हो, इस बुढ़ापे में तो ठंड बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए तो कल मैं पड़ोस की शादी में नहीं गई। वैसे शादी से याद आया, तुम्हारा छोटा बेटा भी तो अब शादी के लायक हो गया, उसकी शादी कब कर रही हो तुम? शोभना बहन, अब कोई अच्छी लड़की मिले तो अपने छोटे बेटे की भी शादी जल्द से जल्द कर दूंगी। वैसे अपनी करुणा की बेटी है काजल, बड़ी अच्छी लड़की है, उसकी पढ़ाई भी पूरी होगी, तू कहे तो मैं उसके घर बात चलाऊं। हाँ हाँ बहन, इसमें पूछने की क्या बात है, तुम बात करके देखो, बात बने तो फिर बताना। ये सुनकर कुसुम अपने मन में सोचती है, हे भगवान, बहुत अच्छी बात है कि जल्दी से मेरी देवरानी आ जाए, कम से कम घर के कामों में मेरी तो मदद करेगी। वैसे भी ठंड में रात को अकेले काम करने का मन नहीं करता। अब मालती और कुसुम दोनों घर आ जाते हैं। कुसुम रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। तभी मालती वहां आती है और कहती है, कुसुम बहू, आज खाने में कढ़ी पूरी और सूजी का हलवा बना लेना और दाल तड़का और जीरा राइस भी बना लेना। ठंड में थोड़ा अलग तरह का खाना अच्छा लगता है। ठीक है माँ जी, मैं बना लेती हूँ। अब कुसुम एक एक करके सारी चीजें बना लेती है और डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी लोग खाना देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं। तब कुसुम के ससुर कहते हैं, बहू, आज तो तूने खाना बहुत अच्छा बनाया है, ऐसा लग रहा है कि एक रोटी ज्यादा ही खा लूं। अच्छी बात है ना पिताजी, आप पेट भरकर खाना खा लीजिए। अरे नहीं नहीं बहू, मैं ज्यादा नहीं खाना खा पाऊंगा। माँ, मैं तो कितना भी खाना खा लूं, लेकिन जब तक रात को मैगी नहीं खाऊंगा तब तक मुझे नींद ही नहीं आती। सभी के खाना खाने के बाद कुसुम सारे बर्तन रसोई में लेकर जाती है। वो पहले रसोई साफ करती है, फिर बर्तन धोती है। तब तक कुसुम के हाथ भी काफी ठंडे हो चुके थे। अब कुसुम अपने कमरे में जाती है और रूम हीटर चालू करके रजाई ओढ़कर बैठ जाती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, ठंड में काम करना तो बड़ा ही मुश्किल होता है। चलो अच्छा हुआ आज खाना अच्छा बना था तो सभी ने पेट भरकर खा लिया। मुझे आज रात को मैगी नहीं बनानी पड़ेगी। यही सोचकर कुसुम सो जाती है। रात को 12 बजे नितेश कुसुम को जगाकर कहता है, कुसुम, कुसुम उठो, कुसुम, कुसुम। क्या हुआ, इतनी रात को मुझे क्यों जगा रहे हो? अरे कुसुम, तुम तो जानती हो कि मुझे रात को भूख लग जाती है। जाओ ना प्लीज, मेरे लिए मैगी बना दो। जैसे तैसे कुसुम बिस्तर से उठती है और रसोई की तरफ जाने लगती है। तभी उसकी नंद वहां आती है और कहती है, भाभी, आप पक्का भैया के लिए मैगी बनाने जा रही हो? हाँ भाभी, मम्मी पापा सामने बैठकर टीवी देख रहे हैं और मुझे भी नींद नहीं आ रही है, और कमल भैया भी वहीं बैठे हुए, तो आप हम सभी लोगों के लिए भी मैगी बना देना। अब कुसुम रसोई में जाती है और मैगी बनाते हुए अपने आप से कहती है, हे भगवान, इन लोगों की मैगी खाने की आदत पता नहीं कैसे छूटेगी। रोज मुझे नींद से उठकर इन सब के लिए ठंड में मैगी बनानी पड़ती है। कुसुम सभी के लिए मैगी बना देती है और सभी को दे देती है। सभी लोग खुशी खुशी मैगी खाने लगते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। कुसुम के परिवार वालों को रोज मैगी खाने की आदत थी। वो किसी न किसी बहाने से रोज मैगी रात को बनवा कर खाया करते। एक दिन पड़ोसन शोभना मालती से मिलने आती है और कहती है, मालती बहन, कुछ दिनों पहले मैंने तुमसे काजल के रिश्ते के बारे में बात की थी ना? शोभना बहन, कुछ बात बनी क्या? हाँ, मैंने उन्हें खबर भेजा था। उन लोगों ने आप सभी को लड़की देखने के लिए कल बुलाया। कल आप दोपहर में वहीं चले जाना। यह सुनकर मालती बहुत खुश हो जाती है। वो रात को सभी को काजल के बारे में बताती है। अगले दिन दोपहर में सभी लोग काजल को देखने के लिए उसके घर की तरफ निकल पड़ते हैं।
सभी काजल के घर पहुंचते हैं। थोड़ी देर बाद काजल सभी के लिए अपने हाथों से मैगी बनाकर लाती है। सभी लोग मैगी देखकर खुश हो जाते हैं। ये देखकर मालती कहती है, काजल बेटा, इसका मतलब है कि हमारी तरह तुम्हें भी मैगी खाना पसंद है। हाँ माँ जी, और मुझे तो अलग अलग तरह की मैगी बनानी भी आती है। ये सुनकर काजल की माँ कहती है, बहन जी, इसे कितनी बार समझाए कि इतनी मैगी मत खाया कर, लेकिन इसे तो वही पसंद है। बहन जी, हमारे घर भी सभी को मैगी खाना बहुत पसंद है। लगता है काजल से हमारे घर वालों की जोड़ी बहुत अच्छी जमने वाली है। माँ, दादी, चाची को भी हमारी तरह मैगी खाना पसंद है। अब वो भी हमारी तरह हमें रोज रोज मैगी बनाकर खिलाएंगी। ये सुनकर कुसुम मन में सोचती है, हे भगवान, मैं तो पहले ही मैगी खाने वालों से बहुत परेशान थी, अब देवरानी भी मैगी खाने वाली मिल रही है। भगवान ही जाने क्या होगा। ऐसे ही वो लोग काजल से ढेर सारी बातें करते हैं। उसके बाद काजल और कमल का रिश्ता पक्का कर देते हैं। थोड़ी दिनों में काजल और कमल की धूमधाम से शादी हो जाती है और काजल दुल्हन बनकर कमल के घर आ जाती है। अगले दिन काजल तैयार होकर हॉल में आती है। दिन भर बहुत सारी पड़ोसी काजल से मिलने आते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम होते ही ठंड बढ़ जाती है। काजल अपने कमरे में जाकर स्वेटर पहनती है और अपने आप से कहती है, लगता है भाभी रसोई में खाना बना रही हैं। जल्दी से भाभी के साथ खाना बनवा लेती हूँ ताकि जल्दी से सो जाऊं। मुझे तो रात होते ही ठंड लगने लगती है। यही सोचकर काजल रसोई में जाती है जहाँ कुसुम खाना बना रही थी। काजल कहती है, भाभी लाइए, मैं भी आपके साथ खाना बनाने में मदद कर देती हूँ। अरे नहीं देवरानी जी, अभी अभी तो आप आई हो, आराम कर लो, फिर तो काम करना ही है। अब कुसुम काजल से बातें करते हुए सारा खाना बना लेती है और फिर सभी के लिए खाना लगा देती है। सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। सभी के खाना खाने के बाद कुसुम सारे बर्तन इकट्ठा करके रसोई में ले जाती है और बर्तन धोने लगती है। पीछे से काजल भी वहां आ जाती है और कहती है, भाभी इतनी ठंड में रात को बर्तन धोना और रसोई साफ करना बहुत बड़ा काम लगता है। हाँ काजल, लगता तो है, लेकिन करना तो पड़ेगा। दोनों बातें करती हैं, फिर अपने अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। थोड़ी देर बाद निहारिका काजल का दरवाजा खटखटाती है। काजल दरवाजा खोलती है तो निहारिका कहती है, भाभी, दरअसल हम लोगों को रात को मैगी खाना बहुत पसंद है। आप अपने घर पर बहुत ही टेस्टी मैगी बनाई थी, तो माँ कह रही थी कि अगर आप भी हमारे लिए मैगी बना देंगी तो बहुत अच्छा होगा। निहारिका, वैसे तो इतनी रात हो गई, ठंड का मौसम है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मैगी बना देती हूँ। अब काजल रसोई में जाती है और बार बार अपनी शॉल को ठीक करते हुए मैगी बनाती है। मैगी बनाकर वो प्लेट में निकालकर ट्रे में रखकर हॉल में ले जाती है जहां सभी लोग मैगी का इंतजार कर रहे। ये देखकर काजल कहती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप सभी लोगों को मैगी खानी है। अब काजल कुछ लोगों को मैगी दे देती है और दोबारा से किचन में जाकर बचे हुए लोगों के लिए फिर से मैगी बनाती है और फिर उन्हें भी लाकर दे देती है। सभी लोग मैगी खाते हैं। साथ में काजल भी बैठकर मैगी खाती है और काजल कहती है, माँ जी, सभी आए लेकिन कुसुम भाभी मैगी खाने नहीं आई। बहू, दरअसल रोज ही कुसुम रात को हमें मैगी बनाकर देती है, पर वो कभी नहीं खाती। माँ जी, रोज? इसका मतलब है कि आप लोग रोज रात को मैगी खाते हैं? हाँ काजल, दरअसल हमें डिनर के बाद रात को रोज मैगी खाने की आदत है। बहू, आज तक तो कुसुम बहू हमें मैगी बनाकर देती आई थी, लेकिन उसे बस एक ही तरह की मैगी बनाना आता है। तुम बहुत ही अच्छी मैगी बनाती हो, इसलिए आज के बाद रोज रात को मैगी तुम ही बनाया करना। ये सुनकर काजल अपने मन में सोचती है, हे भगवान, इन लोगों को रोज रात को मैगी खाने की आदत है। इसका मतलब अब मुझे रोज रात को मैगी बनानी पड़ेगी। सभी लोग मैगी खा लेते हैं। विकी मैगी खाकर कहता है, अरे वाह चाची, आपने तो मम्मी से भी ज्यादा टेस्टी मैगी बनाई है। सभी के मैगी खाने के बाद काजल भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह काजल रसोई में जाती है तो कुसुम खाना बना रही थी। काजल कुसुम से रात की सारी बात बताती है और कहती है, सचमुच भाभी, रोज रात को मैगी बनाकर देना तो आपके लिए भी बड़ा मुश्किल होता होगा। हाँ काजल, मुश्किल तो होती है, लेकिन अब तो आदत सी पड़ गई है। बातें करते करते कुसुम सारे बर्तन धो लेती है और रसोई भी साफ कर लेती है। सारा दिन बीत जाता है। रात को काजल भी कुसुम के साथ मिलकर खाना बनवाती है। दोनों मिलकर सभी का खाना लगाते हैं। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। रात को 12 बजे मालती काजल को फोन करती है और सभी के लिए मैगी बनाने के लिए कहती है। काजल फोन रखती है और कमल से कहती है, कमल, तुम्हें नहीं लगता कि हमारे घर वालों की खाना खाने के बाद रात को 12 बजे मैगी खाने की आदत बहुत बुरी है? काजल, इसमें बुरा ही क्या है? किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। मेरे घर वालों को मैगी खाना पसंद है। काजल को कमल की बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप उठकर स्वेटर पहनती है और हाथ मलते हुए रसोई में पहुंच जाती है और सभी के लिए मैगी बनाना शुरू करती है। साथ ही वो मन में सोचती है, हे भगवान, इतनी ठंड में मैगी बनाना पड़ता है। पता नहीं इन लोगों को मैगी खाने का ऐसा कौन सा शौक है।
फिर काजल मैगी बनाती और सभी को मैगी खिलाती है। अब तो रोज यही होता। रात को 12 बजे कोई ना कोई काजल को मैगी बनाने के लिए जगा देता और उससे अलग अलग तरह की मैगी बनाने की फरमाइश करता। ठंड में रोज रोज मैगी बनाकर काजल भी अब बहुत परेशान होने लगी थी। एक दिन काजल गुस्सा होते हुए कुसुम से कहती है, कुसुम भाभी, मुझे तो हमारे ससुराल वालों की बात ही समझ नहीं आती। पहले उनके लिए डिनर बनाना पड़ता है और रात को उनके लिए मैगी बनाना पड़ता है। खुद तो सारे लोग चैन से रूम हीटर के पास बैठे रहते हैं और हमें जाकर मैगी बनानी पड़ती है। हाँ काजल, मैं भी तुम्हारी तरह यही सोचती हूँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। बहू का तो काम है घर की जिम्मेदारी उठाना। मैं तो सालों से इन्हें मैगी बना कर दे रही हूँ। अब उन्हें तुम्हारे हाथ की मैगी पसंद आती है तो तुम्हें भी बनानी पड़ेगी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन कुसुम अपनी सास से आकर कहती है, माँ जी, मेरे मायके से फोन आया था। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर जाना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटा, अगर तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो तू अपने मायके चली जा और कुछ दिन रहकर आना। अब काजल बहू आ गई तो घर वो संभाल लेगी। हाँ भाभी, सासू माँ सच कहती हैं। आप घर की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं देख लूंगी। हम नानी के घर जाएंगे। नाना तो मेरे लिए रोज आइसक्रीम और चॉकलेट लाएंगे, बड़ा मजा आएगा। अब कुसुम नितेश और विक्की के साथ अपने मायके के लिए निकल पड़ती है। शाम हो गई थी, तभी मालती टीवी देख रही थी। मालती कहती है, काजल बहू, आज तो कुसुम बहू है नहीं, इसीलिए तू रसोई में जा और जल्दी से सबके लिए खाना बना ले और जल्दी ही सबको खाना खिला देना। फिर बाद में ठंड लगती है तो सभी अपनी रजाई में घुस जाते हैं। माँ जी, मैं अभी बना देती हूँ। अब काजल रसोई में जाती है और सभी के लिए खाना बनाने लगती है। खाना बनाते हुए काजल सोचती है, हे भगवान, ठंड तो लगातार बढ़ रही है। जल्दी से सभी को खाना खिला देती हूँ, फिर आज जल्दी ही सो जाऊंगी क्योंकि भाभी नहीं है तो कल सुबह जल्दी उठकर मुझे घर का सारा काम भी तो करना है। ऐसा कहकर काजल खाना बनाकर सभी के लिए खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाते हैं। उसके बाद काजल रसोई में जाती है और ठंडे पानी से बर्तन साफ करती है और रसोई साफ करती है। उसके बाद सारा काम खत्म करने के बाद काजल अपने हाथों को मलते हुए अपनी आप से कहती है, चलो सारा काम खत्म हो गया, अब मैं चैन से जाकर सो जाती हूँ। ऐसा कहकर काजल सो जाती है। तभी 12 बजे रात को निहारिका काजल का दरवाजा खटखटाती है। काजल उठकर आती है तो निहारिका उसे मैगी बनाने के लिए कहकर चली जाती है। काजल अपने मन में सोचती है, अजीब लोग हैं, एक तो पूरा दिन मैंने काम किया और अब नींद से उठकर ठंड में इन्हें मैगी बनाकर खिलाऊं। काजल रसोई में जाती है और हाथों को मलते हुए सभी के लिए मैगी बनाती है। उसके बाद वो परोस कर सभी को मैगी देती है। फिर कहती है, अब मैं सोने जा रही हूँ, आप लोगों को कुछ चाहिए हो तो खुद ले लेना। काजल, तुम भी हमारे साथ बैठकर मैगी खाओ ना। कमल, मैं सारा दिन काम करके थक गई हूँ, मुझे भूख नहीं लगी, बस मुझे सोना है। काजल गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। समय बीत रहा था और वो लोग रोज काजल को रात को मैगी बनाने के लिए परेशान कर रहे थे। एक दिन काजल घर की सफाई और सारा काम करते हुए बहुत थक जाती है। फिर वो सभी लोगों के लिए रसोई में खाना बनाने जाती है तो अपने आप से कहती है, हे भगवान, मैं इतनी थक गई हूँ, अभी मुझे खाना बनाना पड़ेगा, फिर रात को ये लोग मैगी बनवा कर खाएंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं डिनर में सिर्फ मैगी बना दूं। यही सोचकर काजल डिनर में मैगी बना देती है। फिर वो सभी लोगों को मैगी परोस देती है। जब सभी लोग डिनर में मैगी देखते हैं तो सबका मुंह बन जाता है। काजल की सास कहती है, ये क्या बहू, तुमने डिनर में मैगी बनाई है? मैगी तो रात को खाने की चीज है, डिनर में नहीं। मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। हाँ हाँ काजल बहू, कहो क्या बात है। मैं सारा दिन काम करके बहुत थक जाती हूँ और आज के बाद मैं रात को डिनर में सिर्फ मैगी ही बनाऊंगी। जिसे खाना है वो खा ले और जिसे नहीं खाना है वो अपने लिए खाना बनाकर खा सकता है। ये सुनकर सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं। तब काजल की सास कहती है, बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारी बड़ी बहू ने आज तक कभी भी मैगी बनाने के लिए शिकायत नहीं की और तुम हो कि इतनी जल्दी परेशान हो गई और हमसे इस तरह से बातें कर रही हो। काजल माँ सही कहती है, तुम्हें इस तरह हमसे बात नहीं करनी चाहिए, आखिर तुम घर की बहू हो। हाँ कमल, मैं भी तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। और अगर आज के बाद आप लोगों ने मुझे रात को मैगी बनाने के लिए प्रेशराइज किया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। ऐसा कहकर काजल अपने कमरे में चली जाती है। तब विनीत सभी को समझाते हुए कहता है, मालती, बहू बहुत गुस्से में है, इसलिए हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर वो गुस्से में आकर मायके चली गई तो सारा का सारा काम तुम्हें और निहारिका को ही करना पड़ेगा। ये सोचकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। मैगी खाकर सभी लोग अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। रात को 12 बजे सभी को भूख लगती है। सभी लोग हॉल में इकट्ठा होते हैं और रूम हीटर जलाकर बैठ जाते हैं। तब कमल कहता है, माँ, बहुत भूख लग रही है। हाँ बेटा, भूख तो मुझे भी लग रही है। माँ, आप रसोई में जाकर कुछ खाना बना लो। नहीं बेटा, मैं इतनी ठंड में तो इस रूम हीटर के सामने से हट भी नहीं सकती। निहारिका, तू ही जाकर कुछ बना ले।
भैया मुझे बहुत ठंडी लग रही है, मुझसे मैगी नहीं बनाई जाएगी। सभी लोग बहुत परेशान होते हैं। कमल रसोई में जाता है और कबर्ड से मैगी निकाल कर सबके लिए मैगी बनाता है और सभी लोगों को मैगी लाकर दे देता है। मैगी देखकर विनीत कहता है, अरे रात को डिनर में भी तो मैगी खाई थी, अब तो खाना खाने का मन कर रहा है। अरे अब बेटे ने मैगी बना दी है तो खा लो, वरना ये भी नहीं मिलेगी। सभी लोग दोबारा मैगी खाते हैं और खाकर जाकर सो जाते हैं। अगले दिन भी रात को काजल डिनर में सभी के लिए मैगी बना देती है। सभी लोग मुंह बनाकर मैगी खा लेते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। आधी रात को फिर सभी को भूख लगती है। इस बार नितेश रसोई में चला जाता है और जाकर मैगी बनाता है। अब काजल रोज रात को डिनर में मैगी बनाती और सभी को दे देती। सभी लोग मैगी खाकर सो जाते। फिर रात को सभी को भूख लगती तो कभी कमल तो कभी नितेश मैगी बनाते और सभी को खिलाते। एक दिन रात को 12 बजे नितेश कहता है, माँ मुझे तो रात को मैगी खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। ऐसा करता हूँ ऑनलाइन ऑर्डर करके कुछ खाना मंगवा लेता हूँ। अब नितेश ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने के लिए फोन लगाता है तो पता चलता है कि उनके घर के आने के लिए जो रास्ता जाता है वो बंद है और इसीलिए उसके घर के आसपास फूड डिलीवरी नहीं हो सकती। यह सुनकर नितेश और भी परेशान हो जाता है। अगले दिन शाम को नितेश कुसुम को फोन करता है और कुसुम को सारी बातें बताता है और उसे घर आने के लिए कहता है। शाम को कुसुम घर आती है और सभी लोग कुसुम को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर मालती कहती है, अच्छा हुआ कुसुम बहू तू आ गई, कम से कम अब हमें रोज रात को खाना तो खाने को मिलेगा। बातें करने के बाद कुसुम अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद काजल वहां आती है और थोड़ी देर कुसुम से बातें करने के बाद कहती है, कुसुम भाभी, सालों से आप इन लोगों को आधी रात को उठकर मैगी खिलाकर परेशान हो रही थी। आपके जाने के बाद कई दिनों तक मैं भी परेशान होती रही, लेकिन अब मैंने इन्हें सबक सिखाने का रास्ता निकाल लिया है। हाँ काजल, मुझे बताया था नितेश ने, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब ये लोग मुझसे रात को मैगी बनवाएंगे और तुम्हें तो पता है कि मैं मना नहीं कर पाऊंगी। मैं जानती हूँ भाभी, इसीलिए आप वॉशरूम में गिरने का नाटक करना, फिर सभी को लगेगा कि आपके पैरों में मोच है और आप खाना नहीं बना सकती। अंत में इन्हें मेरे हाथों की बनाई हुई मैगी ही डिनर में खानी पड़ेगी। हाँ काजल, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। बस भाभी कुछ दिन और, फिर सभी को समझ में आ जाएगा कि ठंड में हमारे लिए आधी रात को उठकर मैगी बनाना कितना मुश्किल होता है। फिर काजल अपने कमरे में चली जाती है। शाम को कुसुम बाथरूम में गिरने का नाटक करती है। नितेश उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाता है और सभी को आकर बताता है, माँ कुसुम बाथरूम में गिर गई है, उसके पैर में मोच आ गई है, इसलिए वो कोई भी काम नहीं कर पाएगी। अरे सोचा था कि आज सुबह कुसुम बहू आई है तो हमें रात का खाना बनाकर खिलाएगी, लेकिन लगता है कि आज भी हमें मैगी खाना पड़ेगा। हद होती है किसी बात की। पालती, आज तुम और निहारिका रसोई में जाकर खाना बना लो। हाँ, मुझे आज खाने में मैगी नहीं खानी है और ये मेरा आखिरी फैसला है। अब मालती और निहारिका दोनों रसोई में जाती हैं। दोनों मिलकर रसोई में खाना बनाना शुरू करती हैं। काजल जब मैगी बनाने आती है तो उन दोनों को खाना बनाते देखकर वो लौट जाती है। ठंडे पानी से चावल धोते हुए मालती कहती है, ये भगवान, पानी कितना ठंडा है, कितनी मुश्किल है रात को ठंड में खाना बनाना। हाँ माँ, तुम सही कहती हो, भाभी से ही होता है ये सब कुछ, मुझसे तो नहीं हो रहा। ठंड में काम करना उन्हें बहुत भारी लग रहा था। जैसे तैसे खाना बन जाता है। वो लोग खाना लगा देती हैं। सभी लोग खुश होकर खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। आधी रात को सभी को फिर भूख लग जाती है। सभी हॉल में इकट्ठा होते हैं और रूम हीटर चालू करके बैठ जाते हैं और मालती से कहते हैं, हम सबको बहुत भूख लग रही है, जाओ हम सबके लिए मैगी बना लो। मालती बहुत गुस्सा होती है और कहती है, आप लोगों को शर्म आती है कि नहीं? रात को हमने इतनी मेहनत करके खाना बनाया, ठंड में सभी के लिए खाना लगाया और अब आधी रात को आप हमसे मैगी बनाने की बातें कर रहे हैं। काजल बहू ठीक कहती है, अगर आप लोगों को मैगी ही खाना है तो कल रात को डिनर में मैगी ही मिलेगी। हाँ पिताजी, आज हम दोनों को एहसास हुआ कि भाभियां कितनी परेशान हो जाती होंगी जब हम रात के डिनर के बाद फिर आधी रात को मैगी खाने की मांग करते होंगे। मालती और निहारिका की बात सुनकर सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन सभी लोग दोनों बहुओं से माफी मांगते हैं और सभी वादा करते हैं कि अब वो डिनर के बाद रात को मैगी की डिमांड नहीं करेंगे।